हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक बार रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलायंस जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में है। तो क्या अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत नीचे जा रहा है। क्या पता और नीचे जा सकता है। तो आइए हम एक बार चार्ट पर चल के एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री अभी किस स्टेज में और यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अभी कोई बेनिफिट है या नहीं है, या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार हम देखते हैं इसको। तो चलिए एक बार हम चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोला हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है इसका। तो पहले हम एक बार एक काम करते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम से जाते हैं। देखते हैं कि चार्ट ने क्या पहले से कोई साइन दिया हुआ था हमें गिरने का। तो एक बार हम शुरू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। जनरली लोग देखते नहीं है, पर हम एक बार ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो। अगर हम आप ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बना हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो मतलब प्राइस को अभी 2-3 महीने जो है काफ़ी नीचे पुश किया गया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में भी है। तो अभी क्या है कि अगर आप ये वाला देख रहे हो ना, तो ये प्राइस काफ़ी नीचे जा चुकी है। और अभी ये पूरे साल का जो था, ये शूटिंग स्टार ही बना हुआ था। तो मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में रही। और अभी आप देखो तो अभी भी कैंडल नीचे की तरफ ही जा रही है। तो मतलब एक ये कह सकते हो जैसे हमने टॉप हिट कर लिया था और अभी रिलैक्स हो रही है, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखते हो तो 90 के आसपास था, जो काफ़ी ओवरबॉट रेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्राइस कुछ दिन अपने आप को रिलैक्स करेगी और उसके बाद में भी दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो ये एक मैंने आपको ईयरली टाइम फ्रेम पे दिखाया। वैसे इतने लंबे टाइम फ्रेम पे कोई देखता नहीं है, बट मैं देख रहा था तो मैंने सोचा एक बार आपसे शेयर करूं। अब हम वीकली में देखते हैं एक बार। तो वीकली में अगर आप देखोगे तो ये भी एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास है। ये देखो आप, ये रेंज है। मैंने पूरा रेंज लिया हुआ है, क्योंकि एकदम डॉट टू डॉट आप ले भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस को वो मूवमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो ये आप देखो, यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया था। तो ये एक रेंज बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस ऊपर आई है कई बार। यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई है। तो एक रेंज है। तो अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। और अगर हम डेली में देखते हैं, सॉरी मंथली में देखते हैं, तो मंथली में भी ये मंथली सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है अभी रिलायंस। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में ही है, आप देख सकते हो। बट इसमें अभी आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी कंपनी है ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही नीचे रहेगी। बट अभी काफ़ी, अगर आप हम देखें इसको टॉप से, तो ये जो प्राइस है ना इसका, ये ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन दे चुका है। तो 30% तक तो वैसे करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट फिर भी रिलायंस जैसी कंपनी में इतना बड़ा करेक्शन आना अच्छी बात है। कि इसमें अब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में अभी ये डाउन ट्रेंड पे ही है और अभी ये सपोर्ट के पास है। तो सपोर्ट के पास आप देखो, इसका प्राइस को इसने ऊपर लाने की कोशिश की कैंडल ने, बट ये प्राइस को वापस पुश कर दिया नीचे की तरफ। आरएसआई देखो तो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। अब ये जोन में रह भी सकता है, तो हमें इसको एक बार देखते रहना होगा। क्योंकि हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया के पास है। और लॉन्ग के लिए भी हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो अभी आप देखो प्राइस थोड़ा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी थी, बट वापस इसको पुश कर दिया गया यहाँ से। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो आप इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रैक करना चाहते हो तो आप एक काम करो, ये रेजिस्टेंस जोन बना लो। ये सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे बिहेवियर देखो, अगर प्राइस को अप ट्रेंड में जाना होगा तो ऑब्वियसली ये प्राइस ऐसे करके थोड़ा ऐसे जाएगी, फिर ऐसे रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो वापस प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके फिर नीचे जाएगी। जैसे अगर जाना भी होगा इसको तो एक बार यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे ऐसे कर सकती है, या यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर नीचे जा सकती है। तो अभी ट्रेंड का कुछ भी क्लैरिटी नहीं है।
तो अभी इसको आप अपने वॉचेस में रखो, वेट एंड वॉच करो। हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इसको, अगर आप 5 से 10 साल के लिए होल्डिंग पीरियड में चाह रहे हो और जानना चाह रहे हो कि क्या है सही समय है अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपने जो टोटल अलॉटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो आपने रिलायंस के लिए अलग किया है, उसका आप यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ही बार में सारा इन्वेस्ट मत करो। जैसे आपने यहाँ पे 50% इन्वेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा वेट करो। अगर प्राइस बहुत ख़राब रहा, नीचे गई, तो और नीचे जा सकती है। जैसे एक ये सपोर्ट एरिया है, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। अ, ये देख लो अब रेंज, ये भी एक सपोर्ट रेंज है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इसको बना के रखते हैं। और अगर प्राइस को कहीं नीचे आना होगा तो 10-12% का और मूव नीचे दे सकती है। तो खैर वो तो बहुत ही क्रूशल कंडीशन में ही हो सकता है। अगर ऐसा मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो नीचे आ सकता है। बट फिलहाल ये ऐसी जगह पे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। तो आप अपना जो भी कैपिटल है आपका अलॉटेड, उसका कुछ पार्शियल अमाउंट इसमें करो। फिर आप देखो अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब ट्रेंड में जा रहा है, तो आप धीरे धीरे उसमें ऐड कर सकते हो। और अगर डाउन ट्रेंड में जाओ तो वेट करो एक मेजर सपोर्ट पे आने दो, और फिर आप ऐड कर सकते हो। तो इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए और इसको ट्रैक करते रहिए। ठीक है, मैं बाकी अगर कोई स्टॉक के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं, अगर होगा जो भी, मैं आपको कंसिडर करूंगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, ताकि अगर कोई मैं अपडेट करूँ, मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहेंगे। तो मैं अपडेट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा। ठीक है देन, ऑल राइट, टेक केयर, बाय।